Hi students, welcome to the YouTube channel of Eclav Technosis. In this video I will explain about the C++ programming language. So come on the session about C++ के बारे में. C++ is an object oriented programming language. So as you know that C++ क्या है, एक object oriented programming language है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में डिटेल्स डिस्क्राइब करेंगे, प्रोग्रामिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और लैंग्वेज के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे. एंड देन द सेकेंड पॉइंट, C++ डेवलप्ड बाय बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रम. बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. He is the developer of C++ at the AT&T Bell Lab of USA. USA का AT&T Bell लेबोरेटरी में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप हुआ था. AT&T का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक. Advanced Technology and Technique. It's the full form of the AT&T. So it's the basic informations about the C++. Now C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है. So what's the meaning of the object oriented? What's the object oriented? In the short form, object oriented is called OOP, Object Oriented Programming, and also the S, Object Oriented Programming System, OOPS. So C++ is basically the OOPS, Object Oriented Programming System. That means it works through the class and object concept. Also many more OOPS property it will discuss later on. But first things, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाता है, दैट मीन्स आपको वहां पे दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है कि वहां पे एक क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है. सो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट मीन्स इट अलाउ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट. सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस्ड से जो आपका प्रोग्रामिंग डेवलप होता है उसको हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. प्रोग्रामिंग क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम. प्रोग्राम्स का जो लिखने का तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम. प्रोग्राम्स का लिखने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग. प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. इट्स क्लियर? प्रोग्रामिंग दैट मीन्स प्रोग्राम लिखने का तरीका. इसमें और एक टर्म्स आता है. प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज अ प्रोग्राम? ए सेट ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शंस के सेट को या कोड के सेट को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं. इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि हम लोग कंप्यूटर्स को जो इनपुट देते हैं उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में इंस्ट्रक्शंस कहते हैं. कंप्यूटर्स को जो हम लोग वर्क देते हैं, जो हम लोग टास्क असाइन करते हैं, दैट कमांड इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन. सो इट्स क्लियर अबाउट द प्रोग्राम. द सेट ऑफ कोड or instruction is called program. And also one another term is the programmer. What's the meaning about the programmer? So programmer that means a person who write the program. कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूजर जो प्रोग्राम लिखने का काम करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोग्रामर कहते हैं. ये तीन टर्म्स आ रही है, प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर. तो प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड
प्रोग्रामिंग लिखने के तरीका को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम लिखने का तरीका को प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ कोड और इंस्ट्रक्शंस का सेट या कोड का सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। और ए पर्सन हु राइट प्रोग्राम, कोई भी यूजर, कोई पर्सन जो प्रोग्राम को लिखता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। ओके, इट्स क्लियर अबाउट द प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर। नाउ द लैंग्वेज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज? लैंग्वेज, द हिंदी टर्म ऑफ द लैंग्वेज इज द भाषा। एज यू नो दैट, सबको आप लोग एवरीवन अवेयर अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज दैट मीन्स द भाषा। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द लैंग्वेज? लैंग्वेज का मेन यूज क्या है? तो लैंग्वेज का मेन यूज क्या होता है? कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन आइडियाज को शेयर करने के लिए। हम लोग यदि दो पर्सन है, दो पर्सन में हम लोग को आइडिया या नॉलेज शेयर करना है, देन यूज द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बेसिकली यूज फॉर द कम्युनिकेट पर्पज। तो यहाँ पे C++ को लैंग्वेज क्यों कहा गया है? तो C++ जो है आपका कंप्यूटर्स का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके द्वारा आपका प्रोग्राम लिखा जाता है या कंप्यूटर्स को टास्क असाइन किया जाता है। C++, C हुआ, जावा हुआ, ये सारे लैंग्वेज आते हैं और ये आपके कंप्यूटर्स लैंग्वेज में के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे लैंग्वेज है। ये कंप्यूटर्स की भाषा है, मतलब कंप्यूटर्स को यदि हमको कोई टास्क असाइन करना है तो उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए और लैंग्वेज के द्वारा हम लोग कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, टास्क देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता है। अब तो हमेशा जो लैंग्वेज सीखता है वो कौन सीखता है? यूजर सीखता है। और यूजर्स कंप्यूटर्स को क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है, मीन्स इनपुट देता है। तो यूजर्स कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, तो प्रोग्राम लिखा जाता है यूजिंग द C++ लैंग्वेज के सपोर्ट से, या फिर C के सपोर्ट से, या फिर जावा के सपोर्ट से। तो लैंग्वेज क्या है? एक भाषा है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लैंग्वेज चाहिए। सो आइदर प्रोग्रामर यूज द C++ या C और जावा। इसमें से जो एडवांस है वो आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 32 बिलियन डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपका डेवलप हुआ है, 32 बिलियन डिवाइस। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना वास्ट है। तो बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है C++ के लैंग्वेज के बारे में। सो वी फोकस अबाउट दैट सेक्शन। नाउ द अनदर टर्म्स अबाउट द प्रोग्रामिंग पैराडाइज। प्रोग्रामिंग पैराडाइज, प्रोग्रामिंग पैराडाइज क्या है? व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइज? प्रोग्रामिंग पैराडाइज एक प्रिंसिपल्स है, एक सिद्धांत है, एक रूल्स है जो प्रोग्राम लिखने के तरीका को एक्सप्लेन करता है, बताता है। सो प्रोग्रामिंग पैराडाइज मीन्स टू ऑर्गेनाइज प्रोग्रामिंग पैराडाइज means to organize the program based on rules। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, उस रूल्स और उस नियम्स के अनुसार प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग पैराडाइज। और प्रोग्रामिंग पैराडाइज आपकी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पीओपी और एक दूसरा होता है ओओपी। POP and OOP। तो POP इज कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। POP का मतलब क्या हो गया? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और OOP का मतलब क्या हो गया? अभी इससे पहले डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हो गया आपका OOP और एक हो गया POP। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइज के अंदर दो अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं, दो अलग अलग रूल्स आते हैं, सिद्धांत आते हैं, एक POP और एक OOP। POP इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड OOP इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट्स क्लियर अबाउट द POP एंड OOP। अब POP के अंदर कौन सा लैंग्वेज आता है? तो C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये आपका POP के अंदर आता है।
अब ओपी के अंदर क्या आता है? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे आपके ओपी के अंदर आता है। अब सी प्लस प्लस जो है पीओपी में भी आता है और ओपी में भी आता है। तो सी प्लस प्लस दोनों में आ रहा है, पीओपी का भी कैटेगरी इसमें आता है और ओपी का भी कैटेगरी इसमें आता है। पीओपी का कैटेगरी का मतलब कि सी प्लस प्लस में हम लोग बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज किए हुए प्रोग्राम को बना सकते हैं, और ओपी में आ रहा है मतलब कि हम लोग सी प्लस प्लस के द्वारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सपोर्ट से भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के सपोर्ट से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। समझ रहे हो? तो सी प्लस प्लस जो है आपका पीओपी का भी कैटेगरी में आता है और ओपी का कैटेगरी में आता है। इसके लिए सी प्लस प्लस को ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कहा जाता। क्या नहीं कहा जाता? ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसीलिए कहा जाता है कि सी प्लस प्लस इज नॉट ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं आता है। इसका मेन रीजन है कि सी प्लस प्लस पीओपी के भी अंदर आता है और ओपी के भी अंदर आता है। बट जावा, अब देख सकते हैं जावा जो है आपका पीओपी के अंदर नहीं आता है, इसलिए जावा को हमेशा ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जावा इज ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Okay, so repeat this video again and again and make a notes. It's very helpful as per your syllabus related to the CMS class 11 and class 12 students especially. Thank you to all of you.